तो अब नील्स बोर के बारे में पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं उनके एटम के मॉडल के बारे में। ठीक है, अब हम देख चुके हैं कि थॉमसन के मॉडल में प्रॉब्लम थी, रुदरफोर्ड के मॉडल में प्रॉब्लम थी, तो फिर कौन मॉडल लेके आया? बोर। तो बोर का मॉडल देखते हैं। इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शंस रेज्ड अगेंस्ट रुदरफोर्ड्स मॉडल, तो रुदरफोर्ड के मॉडल पे ऑब्जेक्शन थे। कौन सा मेन ऑब्जेक्शन था? ये वाला, इलेक्ट्रॉन के घूमने वाला। ठीक है, नील्स बोर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स, तो उन्होंने ये चीजें रखी। पोस्टुलेट का मतलब उन्होंने कुछ सजेशन दी कि ऐसा है। ठीक है, पोस्टुलेट्स अबाउट द मॉडल ऑफ एटम, तो उन्होंने एटॉमिक मॉडल के लिए ये चीजें बताई। देखो, पहला, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड एटम। तो पहला तो नील्स बोर ने बताया कि जैसे ये एटम है, मान लो ये एटम है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, तो उन्होंने ये तो मान लिया कि न्यूक्लियस के बारे में जो बोल रहे हैं रुदरफोर्ड वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और थॉमसन का पुडिंग वाला मॉडल तो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। रुदरफोर्ड के मॉडल में क्या था कि जो ऑर्बिटल थी, उन्होंने कहा था कि ये ऐसे करके लूज करता चला जाएगा। ठीक है, इसकी रेडियस क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। यही था रुदरफोर्ड वाले में, कम होती जा रही थी, और लास्ट में आके क्या था? गिर जाएगा। तो लेकिन इन्होंने क्या एक्सेप्ट किया नील्स बोर ने कि न्यूक्लियस तो है, न्यूक्लियस तो अपनी जगह है। तो ये हम न्यूक्लियस बनाते हैं, पहले सबसे पहले एक न्यूक्लियस बनाते हैं। तो ये न्यूक्लियस तो अपनी जगह आ गया। तो अब इन्होंने क्या बताया कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स जिन्हें कहते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड एटम। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम लेगा। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है? एक फिक्स ही ऑर्बिटल है जिसमें वो घूमेगा। वो ना तो इससे ऐसे यहां आएगा, ना ये यहां जाएगा, ना इसकी ऑर्बिटल बड़ी होगी, ना इसकी ऑर्बिट छोटी होगी। जैसे आप सन में देखो तो सन बहुत भारी है, लेकिन सन के अराउंड भी तो प्लैनेट्स घूम रहे हैं। जैसे ये सन है, मान लो इसका पॉजिटिव चार्ज हटा देते हैं, ये क्या है? हमारा सन है, सन है। अब सन भी तो अपनी ग्रेविटी से प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच के ऐसे करके अपने में डाल सकता था, लेकिन प्लैनेट्स आज भी है, सन भी आज भी है, तो ऐसे करके प्लैनेट्स सन में तो नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि प्लैनेट्स भी ऐसा नहीं है कि किसी भी ऑर्बिट में घूम सकते, प्लैनेट्स भी कुछ खास ऑर्बिट में घूमते हैं सन के अराउंड। तो जैसे ये मान लो सपोज अर्थ घूम रही है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो प्लैनेट्स क्या है? प्लैनेट्स किसी खास ऑर्बिट में घूमेंगे। वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्बिट थोड़ी सी यहां कर लें या थोड़ी सी ऊपर कर लें, ये फिक्स ऑर्बिट है। ठीक है, ये फिक्स है, वो इसी में घूमेगा। ऐसे ही सेम उन्होंने क्या कहा कि ऐसे ही एटम के लिए होता है कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी घूम लेगा। ठीक है, तो अगर ये इसका न्यूक्लियस है तो ये फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा। अब मान लो दूसरी फिक्स ऑर्बिट ये आ गई, दूसरी फिक्स ऑर्बिट ये आ गई, इसके बाद तीसरी फिक्स ऑर्बिट ये आ गई, तो ये क्या है? फिक्स ऑर्बिट है, फिक्स ऑर्बिट है। तो ये कैसी ऑर्बिट हो गई? फर्स्ट। ये कैसी हो गई? सेकंड। ये कैसी ऑर्बिट हो गई? थर्ड। फर्स्ट फिक्स ऑर्बिट, सेकंड फिक्स। तो ऐसा नहीं है कि ये यहां से यहां आ जाएगा, बीच में कहीं पे भी ऑर्बिट, यहां ऑर्बिट हो जाएगी, यहां ऑर्बिट नहीं, पहली ऑर्बिट होगी, उसके बीच में यहां कहीं ऑर्बिट नहीं होगी, फिर दूसरी ऑर्बिट यहीं होगी। ठीक है, फिर इनके बीच में ऑर्बिट नहीं होगी, फिर तीसरी ऑर्बिट कहां होगी? यहीं होगी। तो इन्होंने कहा कि फिक्स ऑर्बिट होती है, फिक्स ऑर्बिट होती हैं जो फिक्स जगह पे होती हैं, बीच में कोई ऑर्बिट नहीं हो सकती। इन्हीं को इन्होंने क्या कहा? डिस्क्रीट ऑर्बिट। तो इसे देखो ऐसे अच्छे से बनाते हैं। तो ये न्यूक्लियस हो गया पॉजिटिवली चार्ज, ये क्या हो गई? हमारी फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, मेरी ड्राइंग में माउस से करता हूं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप अपनी कॉपी में अच्छे से बनाएंगे। तो ये पहली फिक्स्ड ऑर्बिट आ गई। अब पहली फिक्स ऑर्बिट और जीरो ऑर्बिट के बीच में बहुत जगह है, ऐसा नहीं कि कोई भी ऑर्बिट होगी। अभी आ गई दूसरी फिक्स ऑर्बिट, फिर इसके बाद क्या आ गई? तीसरी फिक्स ऑर्बिट आ गई, तीसरी के बाद आ जाएगी चौथी, ऐसे करके फिक्स ऑर्बिट्स है, और इनके बीच में बहुत बहुत जगह है, आप देख रहे हो बहुत जगह है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे अगर ये नंबर 4 की ऑर्बिट है, ये 4, ये 3, ये 2 और ये फर्स्ट ऑर्बिट,
तो इनके बीच में जगह है, तो ऐसा नहीं है कि 0 ऑर्बिट और 1 के बीच में किसी भी ऑर्बिट में, तो ये 1 से 0 में नहीं जा सकता, न्यूक्लियस में नहीं जाएगा। 2 से और 1 के बीच में कहीं नहीं आ सकता इलेक्ट्रॉन, 3 और 2 के बीच में नहीं जा सकता, 4 और 3 के बीच में नहीं जा सकता, 0 और 1 के बीच में नहीं जा सकता। तो ये कहाँ घूमता रहेगा, अपनी ऑर्बिट में घूमेगा, नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या इन्होंने बताया, वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। तो डिस्क्रीट हमने देख लिया कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कैसी ऑर्बिट है, डिस्क्रीट। वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। तो जब इस डिस्क्रीट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, यानी कोई एनर्जी अपनी लूज नहीं करता। तो जब एनर्जी लूज नहीं करेगा इस डिस्क्रीट ऑर्बिट में, तो ये ऑर्बिट का साइज भी छोटा नहीं होगा, वो सेम जगह ही चक्कर काटता रहेगा और वो न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा। तो ऐसे करके घूमता रहेगा इसी में, और वो कभी न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, एटम स्टेबल हो गया। फिर से पढ़ते हैं। पहला कि उन्होंने कहा कि कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स है इलेक्ट्रॉन्स की, वही अलाउड है। और दूसरा, जब इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो एनर्जी लूज नहीं करता, रेडिएट नहीं करता। लूज नहीं करेगा तो क्या होगा कि वो कभी भी न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, इन्होंने क्या कर दिया, एटम को स्टेबल कर दिया नील्स बोर ने। तो नील्स बोर का एटम अब स्टेबल हो चुका है। तो अब हम नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं, देखो इसमें बना के भी लिखा है। दीज ऑर्बिट्स, जो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स थी और शेल्स थी, उन्होंने जो है उन्होंने क्या कहा, एनर्जी लेवल्स कहा उन्हें क्या बोला, एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स इन एन एटम आर शोन इन फिगर 4.3। तो इन्होंने एनर्जी लेवल दिखा दिया। देखो, तो इन्होंने देखो एक तो एक्सेप्ट करा न्यूक्लियस तो है ही, ठीक है। तो सबसे पहली ऑर्बिटल है, तो n इज इक्वल टू 1 मतलब पहली ऑर्बिटल, n इज इक्वल टू 2 दूसरी ऑर्बिटल जैसे मैंने दिखाई अभी, n इज इक्वल टू 3 तीसरी ऑर्बिटल, n इज इक्वल टू 4 चौथी ऑर्बिटल। और इन ऑर्बिटल को ऐसे करके KLMN भी लिखा जाता है। इन ऑर्बिटल को 1 2 3 ना लिख के क्या लिखते हैं हम, 1 2 3 4 ना लिख के क्या लिखते हैं हम, KLMN। और ध्यान देंगे कि इसे ABCD से शुरू नहीं करना, इसे KLMN से ही शुरू करना है, K से ही शुरू करते हैं, ठीक है, KLMN। तो सबसे पहली कौन सी हो गई, K शेल, ठीक है। दूसरी क्या हो गई, L शेल। तीसरी क्या हो गई, M शेल। चौथी कौन सी हो गई, N शेल। और अब इधर ध्यान से देखो तो आप इनके बीच में बहुत जगह है। देखो इस L और K के बीच में देखो बहुत सारी जगह है, इतनी सारी। तो ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां बीच में कहीं घूमना शुरू कर देगा, ये बीच में नहीं घूम सकता, ऐसे ही वो यहां भी नहीं घूम सकता है कि ऐसे ऐसे धीरे धीरे कम होता जाए। तो वो अपने इसी में घूमेगा, वो या तो K शेल में घूमेगा, या L शेल में घूमेगा, या M शेल में घूमेगा, या N शेल में घूमेगा, ऐसे बीच में नहीं घूम सकता। और दूसरी चीज उन्होंने बताई थी कि जब इसमें घूमता है तो वो एनर्जी भी नहीं रेडिएट करता, एनर्जी भी नहीं लूज करता, तो क्या है, वो यहीं घूमता रहेगा, ठीक है, ऐसे ही घूमता रहेगा। अगर इसमें घूम रहा है तो इसमें ही घूमता रहेगा। तो जैसे कि प्लैनेट सन के अराउंड घूमते रहते हैं ना, और वो अपना पाथ भी नहीं चेंज करते, तो वो घूमते रहते हैं अपनी ऑर्बिट में हर साल सेम सेम सेम, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी घूमता रहेगा। These orbits और shells are represented by letters KLMN। ऐसे करके उन्हें दिखाते KLMN, O आ जाएगा इसके बाद, इन्होंने डॉट डॉट करके छोड़ रखा है, आगे भी भर सकते हैं। या नंबर्स किससे, n इज इक्वल टू 1 2 3 4। इन ऑर्बिट्स को किससे दिखाते हैं, ऑर्बिट्स को, या इसको एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, इसे किससे दिखाते हैं, KLMNO ऐसे करके दिखाते हैं, या 1 2 3 4 ऐसे करके दिखाते हैं। जनरली KLMN करके यूज करते हैं जनरली, तो इससे मेनली दिखाते हैं। तो ये ऑर्बिट्स आ गई हमारी, ठीक है। अब इसके बेसिस पे इन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चंस अब पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। तो आपको पढ़ाया था थॉमसन का मॉडल कैसे न्यूट्रल था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सारा का सारा कैसा था, वाटरमेलन की तरह था, और वो सारा कैसा था, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन बीच बीच में बीजों की तरह लगे हुए थे।
तो इलेक्ट्रॉन कैसे थे निगेटिव और एटम एज ए होल क्या था पॉजिटिव, जिसकी वजह से टोटल एटम कैसा हो जा रहा था न्यूट्रल।